अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट हमजा मनसब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बलूम पंजाब। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पत्तों की, जिसे सिटी ऑफ फ्लावर्स भी बोला जाता है। इसे सिटी ऑफ फ्लावर्स गेलन नर्सरी फार्म्स की वजह से बोला जाता है, जो बर-ए-आज़म एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी कहलाती है। हमारे साथ इस वक्त भाई मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, हमें आप कुछ गाइड करें इस बारे में कि इस गेलन नर्सरी फार्म को सबसे बड़ा नर्सरी फार्म क्यों बोला जाता है? भाईजान, सबसे बड़ा इसलिए बोला जाता है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सब तो वड्डी मार्केट जिहड़ी है ना, वो गिलन मार्केट ही है पौधों की। इत्थे हर तरह का पौधा, इनडोर आउटडोर, फलां वाला, साएदार, डेकोरेशनी, हर चीज़ जिहड़ी है ना इत्थे मौजूद है। इस वास्ते इनू जिहड़ा ना सब तो वड्डा नाम दिता गया। हम सबसे पहले तो बात करेंगे जो डेकोरेशन के लिए पौधे इस्तेमाल होते हैं, उनमें किस किस्म के पौधे और उनकी क्या प्राइस वगैरह रेंज होती है और कहाँ कहाँ से लोग वो जो है ना गेलन नर्सरी फार्म पे ख़रीदने आते हैं। जी भाई, इस बारे में हमें बताएं थोड़ा सा। भाईजान, ਜਿਹੜੇ इनडोर पौधे ने, इनडोर ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा वैरायटियाँ ने। छोटी तो छोटी वैरायटी 500 तो लैके 50,000 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ तक चलती पई है और लोग हर इलाके तो ही आते हैं, तकरीबन पूरे पाकिस्तान तो आते हैं, लैके जाते हैं। तो सबसे महंगा जो डेकोरेशन में पौधा है वो कौन सा है और उसका क्या नाम होता है? भाईजान, कैक्टस की बहुत ज़्यादा वैरायटी है जिहड़ी कि अच्छे खासी उन्होंने कीमत होती है, तो तकरीबन मैक्सिमम उन्होंने 50, 60, 70 वैरायटी है। जी, तो जो आउटडोर वो जो कैक्टस आप बता रहे हैं वो इंडोर पौधा होता है या आउटडोर? इंडोर भी होता है, आउटडोर भी होता है, लेकिन ज़्यादा इंडोर चलता है। तो इसके अलावा जो फलदार पौधे होते हैं वो किस तरह के होते हैं? वो अमूमन हम घर के अंदर भी उन्हें काश्त कर सकते हैं या वो बाहर फसलों में होते हैं? नहीं सर, घर के अंदर भी आप कर सकते हैं, लेकिन उनके वास्ते कि पौधे को थोड़ी जी जगह चाहिए होती है जिंदे विच वो अपनी जान बना लवे, तो उन्नी को ज़मीन मिलनी चाहिए है। आप लगा सकते हैं, अंब लगा सकते हैं, अमरूद, फल वाला कोई भी पौधा लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि जम्मू हो गया या बेरी होगी या इस तरह का वड्डा दरख्त ना हो। छोटे पौधे आप लगा सकते हैं, चाइना नींबू हो गया, लुकाट होगी, किन्नू हो गया, माल्टा हो गया, नाशपाती होगी, यह चीज़ें आप लगा सकते हैं। अच्छा, हमें आप ये बताएं कि जो पौधे फलदार फूलदार होते हैं, इनमें जो फलदार पौधे हैं उनमें सबसे महंगा पौधा जो इस नर्सरी में मौजूद है वो कौन सा है? सबसे महंगा पौधा भाई, पौधे का जिहड़ा रेट है ना, वो पौधे की देख के ही लगाया जा सकता है। छोटे का छोटा रेट, थोड़ा रेट, ज़्यादा जिहड़ा वड्डा पौधा होंदा ज़्यादा रेट होंदा है। अपने को मौजूद पिया है 5,000 रुपये का पौधा पिया है। अपना अनानास है, उस तो हट के किन्नू भी है, सीडलैस अच्छा पौधा है, वो भी 4500 5,000 का। अम्ब की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, 5,000 7,000 10,000 तक अपने को पिया हुआ है। ये जो फूलों वाले पौधे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फूल, हम यहाँ से जब इस नर्सरी फार्म से गुजरते हैं हमें तरह तरह के खूबसूरत फूल नज़र आते हैं। वो कौन कौन सी वैरायटी के फूल होते हैं और आप कहाँ से लेके आते हैं वो? भाईजान, सब तो ज़्यादा फुलों की वैरायटी तो इंग्लिश गुलाब है, तकरीबन कोई 1200-1500 वैरायटी होंदी। उस तो हट के फिर सीजनी होंदे ने जिहड़े कि सीजन के नाल चलते हैं 3-3 4-4 महीने। भाईजान, असीं आप खुद ही तैयार करते हैं, लैके तो नहीं कितों भी आते, असीं आप खुद ही तैयार करने हैं। तो इस गेलन नर्सरी फार्म में सबसे महंगा पौधा कौन सा होता है? सबसे महंगा पौधा भाई बोनसाई है, वो जो है ना इधर पाकिस्तान में नहीं होती, बाहर से ही मंगवानी पड़ती है। तो उसका रेट भी तकरीबन 3 लाख से ऊपर ही होता है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख, इससे ज़्यादा ऊपर कोई जाता है। हमें सुनने में आया कि जो बोनसाई पौधा होता है वो 10-15 लाख तक भी जो सेल हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है, 15 लाख तक भी जा रहा है। जैसा पौधा वैसे पैसे। ये पौधे की इतनी महंगे होने की वजह क्या है? इतना महंगा क्यों? इनकी वजह है कि भाईजान ये पाकिस्तान में तैयार नहीं होता, चाइना, थाईलैंड उधर ये ग्राफ्ट होता है, उस साइड तो ही आता है। पाकिस्तान के विच इस नर्सरी से आपके पास कहाँ से और कितनी दूर से लोग जो पौधे खरीदो फरोख्त के लिए आपके पास आते हैं? भाईजान, साढ़े को पूरे पाकिस्तान के तो जाते हैं, पाकिस्तान तो हट के साढ़े कुछ कस्टमर ऐसे है दुबई के, मस्कत के, जिहड़े कि साल बाय साल साढ़े को पौधे लैके। अच्छा भाई, जिहड़े साढ़े वेखण वाले नाज़रीन ने, तुसीं इन्हां नूं थोड़ा जिहा कारोबारी लिहाज नाल थोड़ा जिहा गाइड करो कि अगर वो नर्सरी फार्म का कारोबार अगर शुरू करना चाहते हैं, उन्होंने किन्ने को पैसे की जरूरत होएगी तो किन्नी को जगह दरकार होएगी?
ਭਾਈਜਾਨ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਨਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2 4 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ 1 2 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਓਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ।